हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ असर तो होता है दो आत्मा के मेल का, कुछ असर तो होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सांवले कृष्ण की दीवानी न होती, वरना गोरी राधा सांवले कृष्ण की दीवानी न होती। राधे राधे प्रिय भक्तगण, आज हम लोग राधा कृष्ण के दुख भरी प्रेम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और अंतकाल बेचारी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपनी बांसुरी एक बार फिर से सुना दे। तो भक्तगण, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कहानी कौन नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी। देवी राधा जी का विवाह बचपन में ही अयान नाम के एक सैनिक से हो गया था। जब राधा जी 6 वर्ष की उम्र में थी तब उनका विवाह करवा दिया गया था, लेकिन विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही अयान का निधन हो गया था, जिसके बाद ही देवी राधा का मिलन भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण जी के पिता नंद बाबा जी भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर बाजार घूमने गए थे, तो उस बाजार में देवी राधा और उनके पिताजी भी उसी बाजार में आए हुए थे। तभी देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा था और भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को पहली बार देखा था। अपने पहली ही मिलन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को एक दूसरे से बहुत प्रेम हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी ने पहले से ही यह तय कर लिया था कि हम दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे, तब बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां उनके आसपास आ जाया करती थी। गोपियों के साथ साथ बांसुरी की धुन सुनकर देवी राधा जी भी वहां पर आती थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में देवी राधा खो जाया करती थी और बांसुरी की धुन पर नृत्य करना शुरू कर देती थी। भगवान श्री कृष्ण की देवी राधा पर पूर्णतः मोहित थे और वह देवी राधा से विवाह करना चाहते थे, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से अपने और देवी राधा के विवाह के बारे में बात हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था, मैया मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद माता यशोदा ने देवी राधा से विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया और उनसे कहा था कि तुम्हारा विवाह राधा से नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी राधा तुमसे 6 साल बड़ी है और उनका विवाह पहले से हो चुका है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत जिद करने लगे, जिसके बाद माता यशोदा ने नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण को समझाने के लिए कहा। लेकिन नंद बाबा के समझाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने, जिसके बाद ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि आपका विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ है। तब ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपका जन्म इस दुनिया में धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। लेकिन ऋषि गर्ग की बात भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मानी और जिद करने लगे। तभी ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपकी माता यशोदा आपके पिता नंद जी नहीं हैं, बल्कि आपके माता पिता देवकी आपके पिता वासुदेव हैं, जो इस समय आपके मामा कंस की कारागार में बंद है। यह सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा आ गए,
भगवान श्री कृष्ण की मथुरा आने के बाद देवी राधा का जीवन बिना कृष्ण को देखे बहुत दुर्लभ होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी का दोबारा से मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां पर एक सूर्य ग्रहण के दौरान द्वारका से भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ देवी राधा आई थी। देवी राधा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए ही आई थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का आखिरी मिलन द्वारका में ही हुआ था। जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल में गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ महल में उपस्थित थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में देवी राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गए थे। देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हीं के महल में रहने का अनुरोध किया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। प्रिय भक्तगण, तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, देवी राधा महल में सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से देखती थी और समय मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किया करती थी। एक दिन देवी राधा जी ने उदास होकर महल को छोड़ने का निर्णय लिया, जिसके बाद देवी राधा जी ने जंगल के एक गांव में अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। बिना भगवान श्री कृष्ण को देखे हुए बहुत समय हो गया। देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, जिसके बाद देवी राधा जी के अंतिम समय पर भगवान श्री कृष्ण देवी राधा जी के पास आ गए और उन्होंने देवी राधा जी से कुछ मांगने के लिए कहा, जिसके बाद देवी राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जोर देने पर देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपनी बांसुरी का एक बार फिर से सुना दे। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा जी को दिन रात में बांसुरी सुनाना शुरू कर दिया और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन देवी राधा जी ने अपने देह को त्याग दिया। तो प्रिय दोस्त भक्तगण, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।